नमस्कार प्रिय छात्रों। क्लास 10 विज्ञान में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, जिसके बारे में मैंने आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में समझाया था। उससे संबंधित मैंने 2 वीडियो भी बनाई थी और उसके संख्यात्मक प्रश्न कराए थे। दूर दृष्टि दोष के बारे में ये वीडियो है। थोड़ा सा मैं अंतर बता दूं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उसके समाधान के लिए हमें चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। पास की वस्तु अर्थात जैसे 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु है, वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग, अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें कारण हमारी मांसपेशियों में शिथिलता आ जाना, जिससे कि वो अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा नहीं कर सकते, या ये कहिए कि आंख की समंजन क्षमता में कमी आ जाना, ये कारण होते हैं। अक्सर ये देखा गया है, जिनकी उम्र 40-45 से ऊपर होती है, तो ये क्षमता कम हो जाती है और ये दोष हमारी आंखों में आ जाता है। तो चलिए, अच्छा समझने के लिए आज हम दूरदृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं। दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया और फॉर साइटनेस भी बोलते हैं, इसके पहले भाग को लेकर के आज हम डिस्कस करें। तो देखिए, इसमें हम लेंस के लिए सूत्र जो लगाते हैं वो लगाएंगे 1/f 1/b माइनस 1/b। ये जो मान है वो चिन्ह सहित रखेंगे। तो इसमें 1/f -40 -1/-25। तो ये सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर 1/25 -1/40। तो लघुत्तम लेंगे तो ये लघुत्तम हो जाएगा 200। 25 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। 8 ऋण इसका भाग देंगे तो ये जाएगा 40 का 5 बार। तो ये आ गया 3/200। तो f बराबर आ गया 200/3 सेंटीमीटर। तो क्षमता क्या होगी? P बराबर 100/8। तो 100/200/3। तो ये हो जाएगा 100 × 3/200 बराबर ये आ गया 1.5 डायल। तो उसको जो अपने चश्मा होगा उसमें 1.5 डायोप्टर का उत्तल लेंस प्रयोग करना होगा। अच्छा सवाल था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है दूरदृष्टि दोष से युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है, जो कि हमारा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए स्वस्थ आंख के लिए। 25 की बजाय वो कितने मीटर पर है? 1 मीटर। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर से कम की दूरी पर उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देता। 1 मीटर से ज्यादा अर्थात दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। और तो हम ऐसा लेंस लेंगे जिसमें 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब
1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर पर बन जाए। तो ये हमारा दोष दूर। तो इसमें एफ हमें निकालना है। आवश्यक उत्तर लेंस की फोकस की फोकस यू -25 सेंटीमीटर, वी -100 सेंटीमीटर। हमने मीटर को सेंटीमीटर में, और ये सूत्र लगाएंगे 1/f -1/v। ये हो गया 1/f बराबर 1/v -1/-25 1/f 1/25 -1/100। लघुत्तम ले लेंगे 100। ये हो गया 100, सॉरी 4 -1। ये हो गया 3/100 और फोकस दूरी हो जाएगी 100/3 सेंटीमीटर। क्षमता लेंस की क्षमता P बराबर 100/f। f यहाँ सेंटीमीटर बराबर 100/100/3 बराबर 3 डायरेक्ट। ये सवाल हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल था। इसको बार बार करें जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। इसमें भी ये दिया हुआ है, एक दूरदृष्ट दोष वाला मनुष्य निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। ये जो बिंदु है वो इसका 150 सेंटीमीटर है। स्वस्थ आंख के लिए कितना होना चाहिए था? स्वस्थ आंख के लिए ये बिंदु 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से बढ़ के कितना हो गया? 150। ये आंख की में हमारे दोष के कारण होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इधर की वस्तुएं 150 से ज्यादा की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, 150 से कम की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए वही हम करेंगे, एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेंगे जिसमें 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हम कहाँ बना देंगे? 150 सेंटीमीटर पे। यहाँ से तो वही एफ बराबर आवश्यक उत्तल लेंस की फोकस दूरी फोकस और यू -25 सेंटीमीटर, वी वी बराबर -150 सेंटीमीटर। तो सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v -1/v। 1/f 1/v 1/25 -1/v।
1/150, तो 1/f, एलसीएम ले लिया 150, ये 6 -1, 5/150, तो ये हम कैंसिल हो जाएगा 1/30, तो एफ बराबर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना हो। चश्मे में प्रयोग करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4, दूरदृष्ट दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर देख सकता है। ये हमारा 125 सेंटीमीटर। अच्छा, तो वही है, इससे अधिक का स्पष्ट दिखाई देता, इससे कम का दिखाई नहीं देता। अगर हम इससे कम पे रखते हैं, जैसे 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। तो हम वही करेंगे यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देंगे, 125 सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो वही 1/f बराबर होगा आवश्यक आवश्यक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। फोकस तो दिया हुआ है इसमें, सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का और कौन सा प्रयुक्त लेंस गणना कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए u बराबर -25 सेंटीमीटर, v बराबर -125 सेंटीमीटर। तो इसमें 1/f बराबर 1/v -1/u, तो ये हो जाएगा 1/f निकालना है, 1/v ऋण 125 माइनस ऋण 1/ऋण 25, तो 1/f 1/25 ऋण 1/125, तो बराबर 125, ये 5, ये ऋण 4 ऋण 1, तो ये हो जाएगा 4/125, और f बराबर 125/4, तो भाग देंगे तो ये आएगा 31.2। तो ये गलत प्रिंट है, ये 31.25 सेंटीमीटर ये होगा। तो 31.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का
का उत्तल लेंस प्रयोग करना। use चलिए अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें देखिए, एक दूरदृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इसी से मिलता जुलता हमने प्रश्न कराया है। सही दृष्टि के लिए ये दूरी 25 सेंटीमीटर की दूरी है। रखने के लिए उसे किस फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करना हो। ठीक है, चित्र बनाकर समझाइए। तो ये देखिए चित्र बना हुआ है, इसमें ये 50 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और ये 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बने। ठीक, अगर सीधा सीधा रख देते हैं तो रेटिना के पीछे बनता है, और इसका प्रतिबिंब हमें कहाँ बनाना है, 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर रखी हुई बस उसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पर बनेगा, जिससे कि आंख के द्वारा प्रतिबिंब रेटिना बनेगा। तो देखिए एफ आवश्यक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, की फोकस दूरी यू बराबर दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है -50 सेंटीमीटर। तो वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/f बराबर 1/v -1/u। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v -50 -1/-25। तो ये 1/f बराबर हो जाएगा 1/25 -1/50। लघुत्तम ले लेंगे, 50 2 1, तो f बराबर 1/50 1/f 1/f 1/50। तो f बराबर 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना हो। ठीक है, तो ये कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे, और बहुत ही सरल क्वेश्चन थे, लेकिन इनको बार बार करिए। ये हाई स्कूल स्तर के थे क्वेश्चन। अब मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपके इंटरमीडिएट के स्तर के होंगे। तो कृपया करके उनको बार बार देखिए और रिवाइज करिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक और शेयर करें।